माइनॉरिटीज का राइट्स के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपेयर करना हमको जरूरी इसलिए है कि जो हमने किया इस देश में, चाहे कांग्रेस का सरकार हो चाहे हमारे सरकार हो, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। कई काम कांग्रेस ने भी किया है माइनॉरिटीज के लिए, मैं उसका नकारना नहीं चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो देश के प्रति हम लोग का जो एक सोच रखना चाहिए उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं। कई कानून है, पूरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, आनंद मैरिज एक्ट 1999, पारसी मैरिज एक्ट, डाइवर्स एक्ट 1936, जैन सक्सेशन एक्ट 1928। इस तरह का स्पेसिफिक माइनॉरिटीज के लिए कानून हमारा देश में बनाया हुआ है। आज मैं जिस मंत्रालय को देख रहा हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कई स्कीम चल रहे हैं। स्कीम का नाम यहां जिक्र करने का जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आंसर या चर्चा आएगा तो हम जरूर विस्तार से बताएंगे। कई ऐसे स्कीम है, मैं खुद अभी जब संसद नहीं चलता है तो जगह जगह जा करके हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से मैं मिलता हूं और पूछता हूं आपके लिए जो प्रावधान भारत सरकार ने किया है कितना लाभ आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, हम सुझाव भी लेते हैं। साथ साथ सर, मैं एक चीज को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हमारा संविधान खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और हम गौरव भी करते हैं, 75 साल पूरा भी हो गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको बोलते समय और लोगों के सामने में दर्शाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारा देश का छवि दुनिया के सामने में कहीं कम तो नहीं हो रहा है क्या? आप सोच के देखिए, हम जब से आजादी प्राप्त हुई तब से वोटिंग राइट से लेकर के जो प्रावधान मैंने गिना है सबके लिए है। आपको पता है अमेरिका में हमारे जो ब्लैक्स जिसको कहते हैं रंग वाला, उनको वोटिंग राइट 1965 में मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, वहां उस समय बोलते थे, वही बता रहा, आप ध्यान से नहीं सुना। हिस्ट्री नहीं पढ़ाए सर, नहीं थोड़ा थोड़ा तो चलता है, मगर ये बहुत ज्यादा इंटरप्शन करते हैं। उस समय जब उनको जितने कलर्ड कम्युनिटीज है, खास करके उस समय अमेरिका में बड़े संवेदनशील मुद्दा था। 1965 में नॉन व्हाइट्स को वोटिंग राइट मिला। आप सोच के देखिए, तब तक हम लोग आजादी मिलकर के कितने साल हो गए थे। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड 1994 में खत्म हुए और उसके बाद में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज राइट मिला। नेल्सन मंडेला पहला एक गैर सफेद नॉन व्हाइट पहले वहां में चुने हुए राष्ट्रपति बने। कनाडा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ, रेशियल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इनका ये प्रावधान 1960 में बना। इंग्लैंड में 1918 में उनको वोटिंग राइट मिला नॉन व्हाइट्स को। फ्रांस में 1944 में यूनिवर्सल सफरेज गारंटी मिला। कॉमनवेल्थ में 1962 में जो इंडिजिनियस वहां के एबोरिजिन्स वगैरह को अपना संवैधानिक अधिकार मिला। मेरा पास पूरा तथ्य है, लेकिन उतना गिन के बताने का जरूरत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं, हम लोग को तो जब आजादी मिलते ही ये सारा अधिकार हमारे देश के
हर एक नागरिक को मिला हुआ है। लेकिन कभी कभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा बात किया जाता है जैसे कि इस देश में माइनॉरिटी का कोई अधिकार ही नहीं। अगर इस देश में अखिलेश जी, आपका मैं जवाब दे दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे तो। मैं तो किसी का जवाब नहीं देना चाहता हूं आज। वो ऐसा है सर, पुराने दिन याद आ रहे हैं। नहीं, सर मैं अखिलेश जी को मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि उनको जवाब देंगे तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। समाजवादी का समय में उत्तर प्रदेश में क्या हालत था सर। मैं सर ये बात सर मैं माननीय मंत्री जी बोलिए। सर जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, मैं आपके सामने में बोलना चाहता हूं सर। कुछ सर्वे है, ग्लोबल सर्वे सामने में हमने पढ़ा है, उसमें सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इन यूरोपियन यूनियन का सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 48% लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं, ऐसा मानता है ये सर्वे का रिपोर्ट आया है। उसमें से ज्यादातर मुसलमान धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला का रिपोर्ट है। फ्रांस में कई डिस्क्रिमिनेशन का रिपोर्ट पेश किया। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। उसमें जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, इसको लेकर के मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ने उसको आपत्ति किया है और कहा कि ये उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। स्पेन में इंटीरियर हेड क्राइम्स, मुस्लिम के खिलाफ हेड क्राइम का रिपोर्ट इतना हाई है, ये भी इन्हीं का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है सर। इंडोनेशिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड देश है, वहां में शियास और अहमदियास के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है करके रिपोर्ट में आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट में कह रहे हैं। पाकिस्तान का हालत आप जानते हैं, बांग्लादेश में जो होता है आप लोग मालूम है, अफगानिस्तान में सिखों का संख्या, हिंदूज का संख्या, ईसाई का संख्या क्या हो गया आपको मालूम है। चाहे वो तिब्बत में प्रॉब्लम हो या म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जब माइनॉरिटीज का खिलाफ जुल्म होता है या कुछ दिक्कतें आते हैं, सबसे पहला देश जहां वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए वो है भारत देश में।